पंखों वाले शेर और जादुई ताकतों वाले बाघ का सामना। एक जंगल होता है, उस जंगल में एक शेर राजा होते हैं। शेर राजा शेर खान की बहुत ही खूबसूरत होते हैं। उनके पास सोने के पंख होते हैं। अपने सोने पंखों और अपनी खूबसूरती की वजह से वह जंगल के अंदर बहुत ही चर्चा का विषय होते हैं। दूर दूर के जंगल की दूसरी शेरनियाँ उसको अपना मन मोहित होती है उसको देख के। कोई भी उसे आंख मारती है तो कोई उसे पटाने की कोशिश करती है, लेकिन ये शेर राजा किसी के झांसे में आता ही नहीं होता, क्योंकि उसके घर पे एक बीवी होती है। वह अपनी बीवी का बहुत ही वफादार होता है। वह किसी भी दूसरी शेरनी पे आंख उठा के तक नहीं दिखता। वह हमेशा कोई भी काम करके सीधा घर आता है और अपनी पत्नी के साथ बड़े प्यार से और बड़े अच्छे से रहता है। उसकी पत्नी को भी अपने पति पे पूरा भरोसा होता है। इस तरह से शेर राजा और शेरनी अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं। वही जंगल भी अपने राजा से बड़ा खुश होता है, क्योंकि ये शेर जंगल को भी बहुत अच्छे से बचा के रखता है। उसके पंख सोने कलर के होने के साथ साथ वह बहुत जादुई भी होते हैं और ताकतवर भी होते हैं। उन पंखों से शेर राजा को बहुत ही असीम और जादुई शक्तियाँ भी मिली हुई होती है। इन सारी शक्तियों से वह जंगल को हमेशा बुरी ताकतों से और दुष्ट जानवरों से हमेशा बचा के रखते हैं। इस वजह से जंगल के जानवर अपने राजा से बहुत प्यार करते हैं। एक बार क्या होता है कि जंगल पे बहुत ही खतरनाक और दुष्ट दुराचारी राक्षसों का हमला होता है। उन राक्षसों की टोली में एक बहुत दैत्यकारी डायनासोर होता है, तो एक दैत्यकारी भेड़िया और एक बड़ा ही भयंकर गोरिल्ला होता है। ये तीनों मिलके जंगल में तो कहराम मचा देते हैं। वह आते हैं तो हर चीज़ को नस्तनाबीद करते हुए आते हैं। जब ये बात शेर राजा को पता चलती है तो शेर राजा उड़ते हुए अपने सोने वाले पंखों के साथ उस जगह पे पहुंच जाते हैं और उन लोगों को वार्न करते हैं और बोलते हैं, अरे ओ बेवकूफ़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल में आने की, चले जाओ यहाँ से। तभी जो गोरिल्ला होता है वह बाकी अपने दोनों दोस्तों को बोलता है, अरे रुक जाओ, ये चिन्ना सा शेर हमसे लड़ने आया है, तुम रुको यहाँ पे, अभी मैं इसको सल्टा के आता हूँ, यहीं रुको तुम दोनों। गोरिल्ला उन दोनों को वहीं पे शांत रख के उस शेर राजा से भिड़ने चला जाता है। और शेर राजा को बोलता है, अबे तू छोटा सा पिद्दा सा, तेरे को तो मैं अपने हाथों में मसल दूंगा। तब शेर राजा बोलता है, अरे तू मुझे क्या मसलेगा, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। अब गोरिल्ला थोड़ा सा समझ जाता है कि ये सिंपल सा जानवर नहीं है, ये सिंपल सा शेर नहीं है, इसके पास कुछ ना कुछ तो ताकत है। इसीलिए वह दूर से ही बड़े बड़े पत्थर उसकी तरफ फेंकता है। जैसे वह बड़ा सा पत्थर उसको फेंकता है, तभी शेर राजा के पंखों से उस पत्थर को हवा में ही वहीं पे रोक देते हैं और पत्थर नीचे गिर जाता है। वह उसके बाद गोरिल्ला पेड़ उठा के उसकी तरफ फेंकता है। सेम पेड़ को भी वह अपने पंखों की हवा से रोक देता है। इस तरह से गोरिल्ला बहुत सारी चीज़ें उस पर फेंकता रहता है और शेर अपना बचाव अपने पंखों के थ्रू करता रहता है। फिर उसके बाद गोरिल्ला थक हार के उसके ऊपर कूदता है, उसके ऊपर कूद के अपने घूंसा मारने की कोशिश करता है। तभी शेर अपने पंखों की सहायता से एक जादुई गुंबद बना लेता अपने चारों तरफ, जिससे शेर व गोरिल्ला उस पर मुक्का मार रहा होता है तो मुक्का शेर तक पहुंच ही नहीं पाता। इस तरह से गोरिल्ला का हर वार शेर पे हल्का पड़ता है। शेर हर वार का जवाब अपने जादुई पंखों से देता रहता है। उसके बाद जब गोरिल्ला थक जाता है तब शेर बोलता है, समझ में आ गया ना मैं कौन हूँ, अब तुझे मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। फिर शेर उड़ के सीधा जाके गोरिल्ला को एक पंजा मारता है तो गोरिल्ला उल्टा गिर जाता है। उसके गिरते ही तो गोरिल्ला बोलता है, अरे बेवकूफ़ो, देख क्या रहे हो, आओ मेरी मदद करो, अरे भेड़िए क्या कर रहा है तू। अरे चाइल्ड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें। हैप्पी